यहाँ पर रामायण के तीनों किरदार भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता राम जी को जिताने के लिए, अरुण गोविल को जिताने के लिए यहाँ मौजूद है। निश्चित तौर पर मेरठ का रिजल्ट भी अनुकूल आने वाला है। मेरठ की सीट हो गई है हाई प्रोफाइल सीट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से भाजपा ने चुनाव शुरू होते ही 400 पार का नारा भाजपा का लक्ष्य रखा है, उसी कड़ी में मेरठ की सीट क्या भाजपा के 400 पार के साथ रहेगी या फिर उससे छिटक जाएगी, इस बात की बहुत ज़्यादा कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये सीट बहुत महत्वपूर्ण है। इस सीट से भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को भाजपा ने यहां से प्रत्याशी बनाया है। भाजपा के प्रत्याशी अरुण गोविल लगभग 27 मार्च को मेरठ आए थे। उन्होंने यहां से 27 मार्च से अपनी राजनीतिक चुनाव प्रचार की पारी को शुरू किया था। वहीं देखा जा रहा है, माना जा रहा है कि अरुण गोविल अभी कई क्षेत्रों तक पहुंच भी नहीं पाए हैं, क्योंकि मेरठ लोकसभा क्षेत्र एक बड़ा क्षेत्र है। वहीं यहाँ के स्थानीय नेताओं की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं, क्योंकि अरुण गोविल पीछे से भी राजनीतिज्ञ नहीं है, और इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि जितने भी नेता वहां पर हैं उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, क्योंकि उन्हें अपने क्षेत्र के बारे में पल पल का भी पता है और ये भी पता है कि कहां से उनको वोट मिलेगी और कहां से नहीं मिलेगी। वहीं अरुण गोविल केवल और केवल उन्हीं के जो उनके आसपास हैं, उन्हीं के कहने के अनुसार ही इधर से उधर जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें मेरठ की इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, राजनीति की भी इतनी ज़्यादा समझ नहीं है। वहीं देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी बहुत प्रेशर है कहीं ना कहीं मेरठ की सीट को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ भी मेरठ के अंदर 3 से 4 बार आ चुके हैं, बल्कि हम कहें कि आज भी मेरठ के अंदर योगी आदित्यनाथ ने एक रोड शो किया। पूरा मैसेज देने की कोशिश की गई है स्थानीय नेताओं को भी, अपनी पूरी भाजपा की कोर कमेटी को भी, कि किसी भी तरीके से इस सीट को हमें हारना नहीं है, इस सीट को हमें जीतना ही है। ऐसा माना जा रहा है कि इससे उन्होंने अपने भाजपा के पूरे कैडर के अंदर जोश भी भर दिया है और बताने की कोशिश भी की है कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर 3 से 4 बार आ रहे हैं तो ये सीट कितनी महत्वपूर्ण है। अगर इस सीट में कहीं भी कोई भी ऊंच नीच होती है तो स्थानीय नेताओं को भविष्य कहीं ना कहीं अधर में देखा जा रहा है और उस पर कोई ना कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। इसीलिए स्थानीय नेताओं के अंदर भी अब खलबली मच गई है, और ऐसा माना जा रहा है कि स्थानीय नेता अब इस बात के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं कि अब एक दिन का जो चुनाव प्रचार बचा है उसमें पूरी मेहनत करके किसी भी कीमत पर अरुण गोविल के लिए वोट इकट्ठी की जा सके। वहीं अगर हम बात करें सपा प्रत्याशी की, सुनीता वर्मा ने भी अपने पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में जान फूंक रखी है, क्योंकि वहीं अगर हम आपको बता दें कि सुनीता वर्मा पहले मेयर भी रह चुकी हैं मेरठ की। अभी हम आपको बता दें कि जिस तरीके से बसपा से भी देवदत्त त्यागी खड़े हैं, इन तीनों में बहुत बड़ी टक्कर मानी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात का कयास लगा रहे हैं और इस बात को मान भी रहे हैं कि जिस तरीके से वो दौरे कर रहे हैं, जिस तरीके से मेरठ के पूरे कोर कमेटी के अंदर अपनी वो जोश भर रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि ये सीट मेरठ जीत जाकर भाजपा के झोली में डाल देगी। प्यार और सम्मान मैं चाहता हूँ कि हमेशा मिलता रहे। यहाँ पर रामायण के तीनों किरदार भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता राम जी को जिताने के लिए, अरुण गोविल को जिताने के लिए यहाँ मौजूद है। निश्चित तौर पर मेरठ का रिजल्ट भी अनुकूल आने वाला है। भगवान राम देश की सेवा के लिए आए हैं और हम इसीलिए उनका साथ दे रहे हैं, और मैं ये मानती हूँ और समझती हूँ और विनती करती हूँ मेरठ के सभी लोगों को कि आप सभी अरुण जी को वोट दीजिए और बहुमती से जिताइए। जीतेंगे वो जरूर, लेकिन बहुमती से। प्यार और सम्मान मैं चाहता हूँ कि हमेशा मिलता रहे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।